हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी के 2019 और 2021 के डीएसएसबी की परीक्षाओं में आए हुए सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के प्रश्न। लगभग यहाँ पर मैं 50 से ऊपर प्रश्न आपके सामने लेकर आई हूँ और उम्मीद ये है कि आपको इन 50 प्रश्नों को जैसे जैसे हल कर लेंगे, आपको जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में भेद अच्छे अच्छे से मालूम हो जाएगा, यानी कि गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने यहाँ पर है कि मैं डैश आम लूंगा, वाक्य के रिक्त स्थान में किस शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, और, अथवा, एवं, तथा। ठीक है, ये चारों विकल्प में से 3 तो एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। जैसे हम लिखते हैं और, तो और जो है, और के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तथा भी लगा सकते हैं, ठीक है, और एवं भी लगा सकते हैं। ये समानाधिकरण योजकों की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे राम और श्याम, राम तथा श्याम। ठीक है, तो इनमें जो है राम और श्याम, राम तथा श्याम, राम एवं श्याम, तो हम तीनों लगा सकते हैं, है ना, एक दूसरे के स्थान पर। लेकिन यहाँ पर जो अथवा है, अथवा का क्या अर्थ होता है? या। यो किस लिए इस्तेमाल होता है? चुनाव के लिए, जब हमें कोई चीज चुननी हो। ठीक है, जैसे मैं राम या श्याम, ठीक है, तो या तो राम होगा या श्याम होगा, तो ये चुनाव के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर जो और है वो कई बार जो है अधिकता या ज्यादा को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं और आम लूंगा, यानी कि अभी मुझे और आम लेने हैं, अधिक आम और लेने हैं। जैसे अभी मैं और खाऊंगा, अभी मैं और चलूंगा, है ना। तो और किसको दर्शा रहा है? अधिकता को दर्शा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या बन सकता है? पहला विकल्प। अगला है, आगंतुक ने डैश वस्त्र धारण किया है। इस वाक्य के लिए विशेषण का सही विकल्प ढूंढना है। आगंतुक का अर्थ क्या होता है? मेहमान। ठीक है, अतिथि या मेहमान, पाहुन भी कहते हैं। उसने डैश वस्त्र धारण किया। अब वस्त्र यहाँ पर क्या है? देखो, सबसे पहले विशेषण। विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। ये कैसे हो सकते हैं? रंग के आधार पर हो सकते हैं, आकार के आधार पर हो सकते हैं, है ना, दशा इत्यादि के आधार पर, संख्या के आधार पर हो सकते हैं, मात्रा के आधार पर हो सकते हैं, है ना। और कई कई बार सर्वनाम शब्द भी क्या करते हैं? विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। यानी कि विशेष्य के बाद में क्या होता है? विशेषण के बाद में क्या होता है? विशेष्य होता है। अब जो जिस कैटेगरी का विशेष्य होता है ना, उसी कैटेगरी का हमें विशेषण चुनना होता है। यानी कि अगर ये पुल्लिंग है ना, तो हमें ये भी पुल्लिंग लेना है। ठीक है, अगर ये स्त्रीलिंग है विशेष्य, तो हमें ये भी स्त्रीलिंग लेना है, ये ध्यान रखना है। वस्त्र कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, तो हमें यहाँ पर एक तो पुल्लिंग शब्द चुनना चाहिए, और दूसरा सही फिट भी हो, है ना। तो आगंतुक ने चमकीला वस्त्र धारण किया है। चमकीली तो स्त्रीलिंग हो गया। चमकालू तो कोई शब्द ही नहीं है, हम नहीं इस्तेमाल करते। चमकवान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? चमकीला। क्या होगा? चमकीला वस्त्र धारण किया है। अगला है प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अब सर्वनाम क्या होते हैं ये ध्यान देना। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की संख्या जो है असीमित है, लेकिन सर्वनाम गिने चुने हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले। अगर हम इसकी परिभाषा को समझे तो सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके भी जो है 6 भेद होते हैं। इसको लिख दूं जरा, किए जाने वाले शब्द। अब 6 भेदों में से सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है, बातचीत कैसे होती है? मैं बोलता है या हम बोलते हैं,
तो कौन सुनता है, तो तुम सुनता है या आप सुनता है। आदर सूचक में कौन है, आप सुनता है। ठीक है, और किसके बारे में बात करते हैं, आदर सूचक के बाद जो है किसके बारे में बात करते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वह, ठीक है, या उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहले बात आरंभ करता है वो कहलाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, तुम और आप जिससे बात हो रही है वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और जो तीसरा जिसके बारे में बात होती है, जो पास नहीं होता, वो क्या कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, तीसरा। अब जो है यहाँ पर हमसे पूछा मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुष में ये नहीं कि तुम और आप ही आएंगे, तुम, तुमसे, तुम्हारा, ये सब जो है इसका पूरा परिवार आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। मैं से संबंधित जितने भी सर्वनाम है, मैं और हमसे, क्योंकि वो बात शुरू करते हैं, जैसे हम अपने बारे में जो बताते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। ठीक है, अब उनको क्या है, अन्य पुरुषवाचक है, क्योंकि तीसरा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उसकी बात हो रही है, तो वो क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक होता है। ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। और हमें भी क्या है, उत्तम पुरुष है, क्योंकि पहले बात आरंभ करता है। लेकिन तुमको जिससे बात हो रही है वो क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा, डी। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे सामने, मेरे पिताजी ने गांव में 1 एकड़ जमीन खरीदा है। वैसे यहाँ पर खरीदी है आना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी त्रुटियां जो है डीएसएसबी के कई परीक्षाओं में देखी जाती है, छोटी छोटी, हमें इग्नोर करना है, हमें अपने प्रश्न को समझना है। तो 1 एकड़ क्या बता रहा है, जमीन का परिमाण बता रहा है। परिमाण मतलब माप बता रहा है। ठीक है, अब परिमाण कैसे पता चलता है, यूनिट्स लगी होती हैं। आपने जो है मैथ्स का चैप्टर किया होगा मेंसुरेशन, उसमें क्या होती हैं, सारी यूनिट्स होती हैं, है ना। जब भी आपको संख्या के बाद, किसी भी संख्या के बाद इकाइयाँ दिखें, यूनिट्स दिखें, तो वो क्या होगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, कैसा होगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो 1 एकड़ क्या है, एक जमीन को मापने की इकाई है, तो मैंने सीधा बता दिया कि ये परिमाणवाचक है। अगर यहाँ पर होता थोड़ी जमीन खरीदी, तो हम किसको देखते, जमीन को देखते। ठीक है, थोड़ी जमीन, जमीन कैसा, कैसी चीज है, यहाँ तो हम जमीन के गुण नहीं बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उपजाऊ जमीन खरीदी, गुण नहीं बता रहे हैं। बंजर जमीन खरीदी हम नहीं बता रहे हैं। अगर उपजाऊ और बंजर बताते तो ये गुण बताते हम। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, थोड़ी जमीन, हम मात्रा बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा नहीं खरीदी, थोड़ी खरीदी है। तो हमें जमीन को देखना है कि जमीन को हम गिनकर नहीं लेते हैं, माप कर खरीदते हैं। तो मापने के लिए क्या इस्तेमाल होगी, यूनिट इस्तेमाल होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, उत्तर हमेशा परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन्हें आप अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें दिखाई नहीं देती, फील होती है ना, जिसे हम महसूस करते हैं। और विभिन्न शब्दों से संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सभी शब्दों से हम जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा के पहचानने के कुछ तरीके भी हैं। जैसे ता लगा होता है शब्दों के पीछे, जैसे मित्रता, तो ये क्या हो गई, एक भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, समानता तो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। आपा प्रत्यय लगाओ, बुढ़ापा हो गया, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। ता लगा है ना, तो कुछ शब्दों को तो हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। त्वा लगा हो तो भी भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर जो है देखो, हम क्या करेंगे, हम इनके पीछे शब्द लगाकर देखेंगे। या ये सर्वनाम तो हो नहीं सकते, ये तो हमें पता है, क्योंकि सर्वनाम कैसे शब्द शब्द होते हैं जो प्रॉपर नेम्स नहीं होते हैं, है ना। जैसे कैसे होते हैं सर्वनाम, मैं, तुम, तुम्हारा, है ना, ये आप हो गया, वह हो गया। या फिर कैसे हो सकते हैं सर्वनाम संख्यावाची शब्द में, सॉरी, ठीक है, कुछ, कोई हो सकता है। ठीक, या फिर क्या हो सकता है, जो, सो हो सकता है। ये सब तो है, सर्वनाम हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नेम्स नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि क्या है, यहाँ पर सबसे पहले गहरा। गहरा के आगे मैं क्या लगा सकती हूँ, गहरा कुआं।
तो पता चल रहा है कि गहरा किसका काम कर रहा है, कुएं की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो ये विशेषण है हमारा, क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। सबसे पहला विकल्प ही निकल गया। बूढ़ा, बूढ़ा जो है एक विशेषण शब्द था, ठीक है, जिससे क्या बनाया हमने, बुढ़ापा, बूढ़े होने का भाव बनाया, अवस्था बनाई बुढ़ापा। चप्पल क्या था, एक विशेषण था, जैसे चप्पल मतलब चालाक हो गया, है ना, चप्पल आदमी, तो क्या बना, चप्पल आदमी में कौन सा भाव होगा, चपलता का भाव होगा। जलना क्या है, एक क्रिया, ठीक है, जलना, जब जल जाता है कोई तो कौन सा भाव होता है, जलन, क्या होती है, जलन। तो यहाँ पर ये तीनों जो शब्द हैं या तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं या क्रिया से बनी हुई, लेकिन गहरा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि क्या है, ये एक विशेषण है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स, आप देखोगे भाववाचक संज्ञा पहचानने के कई प्रश्न आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं अभी, तो आपको ये होना चाहिए कि आप भाववाचक संज्ञा को समझ लें अच्छे से। और ये नहीं है कि ये वाली जो आपकी वीडियो है, जो क्लास है, वो सिर्फ डीएसएसबी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी जहाँ पर भी पूछी जा रही है, सभी परीक्षाओं के लिए टॉपिक ही तो क्लियर कराया जा रहा है, तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं को भी दिखाएंगे ना कक्षा के बच्चों को, तो उनके लिए भी जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छी वीडियो है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम दोबारा से वही करेंगे। वात्सल्य क्या है, एक भाव है। कैसा भाव होता है, जो माँ के अंदर होता है, माँ के अंदर ममता का भाव क्या कहलाता है, वात्सल्य भाव। जैसे सूरदास जी जो है कृष्ण और यशोदा माँ की जो है बहुत सारी रचनाएं अपने काव्य में उनका जो है इस्तेमाल किया करते थे। तो क्या कहा जाता था उन्हें, वात्सल्य सम्राट। तो वात्सल्य क्या है, एक भाव है, ठीक है, वक्तव्य, उसका वक्तव्य यानी कि उसका कथन, उसका सोचना, उसकी बात, ठीक है। वेदत्व क्या है, वेदों का भाव, त्वा लगा है वैसे ही पहचान जाए। लेकिन विकल, विकल क्या है यहाँ पर, विकल एक क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। विकल क्या है, एक विशेषण शब्द है। हम कैसे लगा सकते हैं विकल्प, जो है इसके पीछे हम जो है यहाँ पर कोई क्या कहते हैं कि विशेष्य शब्द लगाकर इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। विकल्प क्या होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा बेचैन हो, उसे क्या कहते हैं, विकल है बहुत, ये क्या कहते हैं, बेचैन हो। जैसे विकल आदमी, विकल बच्चा, ठीक है। तो ये किसको बताता है, यहाँ पर बेचैनी को बताता है। तो क्या है, ये विशेषण शब्द है। तो सही विकल्प हमारा यहाँ पर क्या होगा, विकल्प, क्या होगा, ये विकल्प। अगला है प्रश्न हमारे सामने, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। कुछ, अब वैसे सर्वनाम में देखें तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। कैसे, जब हम किसी की बात करें, जैसे दाल में मच्छर गिर गया, ठीक है, दाल में मच्छर गिर गया। तो यहाँ पर जो है हमने कहीं पर भी सर्वनाम शब्द नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन अगर पता ही ना हो कि दाल में क्या गिरा, है ना, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ, दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया। तो नहीं पता ना क्या गिरा, सिर्फ अंदाजा लगाए कि कुछ गिरा है, ये पता चला, क्या नहीं। तो ऐसा सर्वनाम क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक, जहां पर हमें ये तो पता है कि कोई चीज गिरी है, लेकिन कौन सी वो नहीं पता, है ना। तो कुछ, कोई, किसी, ये सब क्या होते हैं, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इन्हीं से हम जो है प्रश्नवाचक भी बना सकते हैं, क्या, ठीक है, कौन, किसने, ये क्या बन जाएंगे, प्रश्नवाचक बन जाएंगे। जैसे दाल में कुछ गिरा तो अनिश्चयवाचक, दाल में क्या गिरा तो प्रश्नवाचक, बाहर कोई आया तो अनिश्चयवाचक, बाहर कौन आया तो प्रश्नवाचक, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो अनिश्चयवाचक, किसने दरवाजा खटखटाया तो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक। तो ये ऊपर वाले तीनों क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और नीचे वाले तीनों इसी के प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ कैसा है, हमारा अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक क्या होता, क्या, कौन, किसने। निश्चयवाचक में क्या आता है, यह वह, ठीक है, जो आपके इंग्लिश में दिस एंड दैट होते हैं, ठीक है, पास और दूर की वस्तुओं को इशारा करते हुए जो शब्द हम बताते हैं। संबंधवाचक वाचक में क्या होता है, जो, सो एक साथ आते हैं, जिसने, उसने, ऐसे शब्द आपके एक साथ आते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा सर्वनाम होता है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम।
अगला है फीका किस प्रकार का विशेषण है। फीका क्या है, स्वाद के बारे में बता रहा है। जैसे मीठा आम, तो ये क्या है, आमों का गुण है ना मीठा आम। अगर मैं बोलूँ कड़वा करेला, तो कड़वे का गुण है, करेले का गुण है कि वो कड़वा है ना। तो ऐसे ही फीका, फीका किसके आगे लगेगा, जैसे फीका पकवान, ठीक है, पकवान में जो है मिठास ना हो तो क्या होगा, फीका पकवान। तो ये कैसा होगा, संख्या तो ये नहीं बता रहा, परिमाण में क्या पता चलती है, माप तोल पता चलता है, यूनिट लगी होती है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, सार्वनामिक में क्या होगा, सर्वनाम शब्द काम करेंगे विशेषण का, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या, गुणवाचक, क्योंकि गुण को बता रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। यहाँ पर प्रॉपर नेम नहीं आता, प्रॉपर नेम नहीं आता किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब गोदावरी तो नदी का नाम है, तो ये तो एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विशेष नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, विशेष नाम, यानी कि प्रॉपर नेम। क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नेम को हिंदी में विशेष नाम होते हैं जो हमने बाद में रखे हों। ठीक है, उसके बाद घर क्या है, यहाँ पर जो है विशेष नाम नहीं है। पंजाब क्या है, किसी स्थान का विशेष नाम है ना, तो राज्य का विशेष नाम है। चाल क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलना से क्या बनती है, चाल। तो यहाँ पर घर जो है वो किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है दासत्व किस प्रकार की संज्ञा, त्वा लगा है, क्या पहचानेंगे, त्वा लगे लगे होने से त्वा ता आएगा तो क्या पहचानेंगे, तो हम पहचानेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर दास लिखा होता तो ये कौन सी संज्ञा होती, जातिवाचक संज्ञा हो जाती। ठीक है, अगला है वह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा। वह सर्वनाम, वह कैसा है, वह तो अन्य पुरुषवाचक में भी आता है कई बार और निश्चयवाचक में भी आ सकता है। तो उतना तो जितना का होता है। ठीक है, जितना उतना, इतना किसका होता है, इतना होता है इसका। ठीक है, ऐसा किसका, सॉरी इसका ऐसा होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, ऐसा होता है, और वह का क्या होता है, वैसा होता है, जो हमें ध्यान रखना है। और जो का क्या होता है, जैसे जैसा, जो से क्या बनता है हमारा, जैसा, जो से क्या बनेगा, जैसा, वह से क्या बनेगा, वैसा, इससे क्या बनेगा, ऐसा। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनके रूप बदलते हैं सर्वनामों के, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वह से क्या बनेगा, वैसा, उसके जैसा, वैसा। ठीक है, वैसा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अन्य पुरुषवाचक का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक में देखो, मैं और तुम तो अच्छे से याद कर लो, और इनका परिवार याद करो। मैं से ही हम जुड़ा है, तुम से आप भी जुड़ा है, आप किस लिए, आदर सूचक में जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे, कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, और ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और जो तीसरे की बात होती है वो क्या होता है, वह, उस, उसने इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है, तुमको यहाँ से जाना है, तो ये तो मध्यम पुरुष है ना, क्योंकि जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सामने है, तो वो क्या है, मध्यम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर जो है मुझे क्या है, उत्तम पुरुष, अपने बारे में बता रहे हैं तो उत्तम पुरुष। यहाँ पर क्या है, यह क्या है, अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण यहाँ पर हो सकता है। पर यहाँ पर देखो, अगर डीप व्याकरण को समझे ना, तो यह है सामान मेरा है, दिस और डैट को बताता है, ये निश्चयवाचक का उदाहरण है। लेकिन क्या करें कि कई बार जो है बोर्ड के अनुसार हमें ऐसे विकल्प चुनने पड़ते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो यहाँ देखिए, हम ना तो मेरी बात कर रहे हैं कि मैं अमेरिका जाने के सपने देख रहा हूँ। अगर मैं होता कि मैं अमेरिका जाने के सपने देख रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाता है यहाँ पर, उत्तम पुरुष। अगर हम यहाँ पर कहते तुम अमेरिका जाने के सपने देख रहे हो, तो मध्यम पुरुष। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, है ना, किसी तीसरे के। तो तीसरा हमेशा क्या होता है, अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर हमारा प्रश्न कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया। रीना को संबोधित किया जा रहा है। संबोधित करना मतलब पुकारना, कारक पूछा जाए तो संबोधन कारक है। ठीक है, रीना को बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है, रीना आज तुमसे मिलने कोई आया था। अब यहाँ पर देखो, रीना तो क्या है, एक संज्ञा शब्द है, हमें पता चल रहा है कि नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई,
कौन आया था नहीं पता, क्या है यहाँ पर, कोई आया था, तो जानकारी नहीं है ना कौन आया, तो क्या होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है यहाँ पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द आपका यहाँ पर ये था, सुंदरता था। ठीक है, अब ताजमहल तो प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी बिल्डिंग का, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यहाँ पर ता लगा है तो ता, ता, त्वा, पन, है ना, आपा प्रत्यय लगाओ तो हमें झट पहचान जाना है कौन सी संज्ञा है हमारी यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सुंदर विशेषण है, जैसे सुंदर लड़की। ठीक है, तो इसमें कौन सा, ये क्या है, विशेषण है सुंदर, और लड़की क्या है यहाँ पर, विशेष्य है, संज्ञा शब्द है। लेकिन आप बताओ उस लड़की की सुंदरता की कोई मिसाल नहीं है, तो क्या हो गई, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो है पुरुष क्या है हमारा, वही समझना है हमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की याद कर लो। तो बारिश में हमारी पुस्तकें, तो यहाँ पर हम, हमारी पुस्तकें, हम बता रहा है किसी को, हम और मैं जो बात करेंगे, हमेशा शुरुआत करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुष। क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुष। ठीक है, बारिश में तुम्हारी पुस्तकें भीग गई, अगर यहाँ पर तुम्हारी होता तो क्या हो जाता, मध्यम पुरुष। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाता उसकी पुस्तकें, तो क्या हो जाता, अन्य पुरुष। ये आप रट लो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पुरुष वाले प्रश्न आपको अब याद हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा 16वां विकल्प है वो क्या है, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कालिदास तो एक नाम है, ठीक है, व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो है विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति फिर से जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति मतलब कोई भी संज्ञा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, और थे क्या है, एक सहायक क्रिया है ना, जो हमें काल बता रही है। तो यहाँ पर क्या बचा, व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, विद्वान है। ठीक है, क्या विशेषता है कि वो बहुत विद्वान है। तो हमारा पहला विकल्प यहाँ पर सही बनेगा। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सर्वनाम बताना है, तो हमें देखना है यहाँ पर, देखो क्या है यहाँ पर, वह किसकी बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है। यहाँ पर कोई नाम होता, रीता अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, नाम हो सकता था ना, नाम होता तो क्या होती है, संज्ञा होती, कौन सी, व्यक्तिवाचक होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, रीता के स्थान पर क्या लगाया है, सर्वनाम शब्द लगाया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर वह, और कैसा सर्वनाम है, अभी बताया, किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ना तो तुम लगाया जा रहा है ना मध्यम, तो कैसा सर्वनाम है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। 18वें, अच्छा मैंने लिख ही दिया, चलो, अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम याद करना। ठीक है, बीच में दूंगी एक प्रश्न। चलिए, अगला है यहाँ पर, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके आने से, आप किसके लिए लगाया जा रहा है, यहाँ पर आप लगाया जा रहा है तुम्हारे लिए, आदर सूचक तुम के लिए लगाया जा रहा है ना, कि आपके आने से, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या है, किसी से बातचीत की जा रही है आमने सामने, यानी कि पहला जो है दूसरे से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कि आप आए तो मुझे खुशी हुई। अगर ये पहला है तो ये उत्तम होगा, दूसरा है तो मध्यम होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, आपका क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला है हमारे पास प्रश्न, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर ज्ञात करना है, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। पुल्लिंग शब्द कैसा होगा, जैसे कावेरी क्या है, एक नदी का नाम है, नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, पहाड़ों के नाम जैसे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पहाड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद गुन्हा क्या है हमारा, एक शब्द है, गुन्हा किया, भाववाचक संज्ञा का शब्द है गुन्हा। ठीक है, इसके बाद है संतान, क्या है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है।
ठीक, तो यहाँ पर बचा क्या, उसने गुनाह किया। ठीक है, उससे गुनाह हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं वाक्य रचना में देखूं तो कड़वाहट आ रही है, स्त्रीलिंग है। नदी बह रही है, स्त्रीलिंग है। उसकी संतान अच्छी है, स्त्रीलिंग है। तो गुनाह क्या है यहाँ पर, गुनाह क्या है यहाँ पर, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास। दिए गए वाक्य में परिमाण परिणामवाचक, सॉरी परिमाण आएगा बेटा, हाँ परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। अब हमारे परिमाणवाचक में क्या होगा, हमारा यूनिट्स दिखेंगी हमें। लीटर हमारी एक यूनिट है किसकी, लिक्विड मापने की, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 लीटर, तो ये सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखना है। दूध भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, द्रव्यवाचक में आएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक में आएगा। इसके बाद जो है लाने क्या है, एक क्रिया शब्द है। ठीक है, अगला है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। ठीक है, इन्हें पूछा है हमसे कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। अब जो है इन्हें तीसरा पर्सन है। ठीक है, इन्हें को कभी भी हम जो है मध्यम पुरुष में नहीं गिनते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा या आदर सूचक आप आएगा। ठीक है, तो हमेशा इसे मध्यम पुरुष करेंगे, और सॉरी अन्य पुरुष करेंगे, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हम किसी तीसरे के बारे में दूसरे को कह रहे हैं। देखो, पहले ने बेशक इन्हें हमारे सामने खड़ा हो, अब पहले ने ये ऑर्डर किसी दूसरे को दिया ना कि किसी तीसरे को बाहर निकालो, है ना। पहले ने कहा कि तुम इन्हें बाहर निकालो, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक होगा। अगला है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए। हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, शब्द हम किस में आएगा, अपनी बात को ही बता रहा है, तो हमेशा किस में आएगा, उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। ठीक, दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए कि आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। तो किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आदर सूचक में कर रहे हैं। ठीक है, किससे, आदर सूचक क्या है, आदर सूचक कौन सा है, ये तुम का आदर सूचक क्या है, आप। ठीक है, तुम का आदर सूचक क्या है, आप है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि हम किसी दूसरे को बोल रहे हैं, अपने सामने खड़े हुए आदर सूचक तुमको, कि तुम्हारा बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। अगला है, यहाँ पर दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। अब भीड़ कैसी संज्ञा है। ठीक है, भीड़ जो है एक समूह है ना। बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हों तो हम उसे क्या बोलते हैं, भीड़। तो समूह को दर्शाती है, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। देखो, संज्ञा के मुख्य तो 3 भेद बताए जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन आज तक, आजकल अधिकतर पुस्तकों में 5 भेद हो गए हैं संज्ञा के। ठीक है, पहले कितने थे, 3 भेद, अब कितने हो गए, 5 हो गए हैं। कौन कौन सा हो गया साथ में हमारा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो ये में ध्यान रखना है। जैसे गुच्छा भी क्या होगा हमारा, समूहवाचक होगा। झुंड क्या होगा, समूहवाचक होगा, ध्यान रखना है। इसके बाद है, दिए गए रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। डैश बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, किसे आदर करना चाहिए, हमारा बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, सही नहीं है। तुझे बूढ़े बड़ों का आदर करना चाहिए, सही हो सकता है। ठीक है, मुझे बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, ये कोई स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन सही क्या है, हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक जो है आदर्शवाचक कथन जो है बताया जा रहा है। ठीक है, आदर्शवाचक कथन बताया जा रहा है। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, हमें होगा। ठीक, अगला है प्रश्न हमारे सामने, यहाँ पर दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। ठीक, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो किसके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में बात हो रही है। और इनके हमेशा क्या होगा, मैंने बताया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम होता
तो क्या होता हमारा मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ पर जो है, वैसे हम कह सकते हैं कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है, पर यहाँ पर ये संबंधवाचक अव्यय की तरह काम कर रहा है। अगला है हमारे पास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक का हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक, जैसे हम क्या है, हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक। उसके बाद है तुमने क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। मैंने क्या है, बात शुरू करता है, उत्तम पुरुषवाचक। तो उसने क्या है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो उसने क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 4 शब्द हमारे पास दिए गए हैं, हमें क्या करना है, भाववाचक संज्ञा ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास सर्वो, सर्वो कोई शब्द नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है संस्कृत की जो है एक, कह सकते हैं विभक्ति लगाकर जो है हमारा भाववाचक संज्ञा बन सकता है। सर्वस्व और सर्वत्र, ठीक है, ये हमारे हो सकते हैं, लेकिन सर्वत्र यहाँ पर अव्यय की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि सभी जगह। ठीक है, अव्यय की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, सर्वस्व। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे, तो तुम किसी को डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो डायरेक्टली जब बोलेंगे तो कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। गुलाब जो है हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या कई बार जातिवाचक संज्ञा, दोनों ही कर सकते हैं इसको, फूल का नाम है, अलग अलग विकल्पों के अनुसार हमें देना होता है। इसके बाद अच्छा जो है हमारा विशेषण शब्द है। ठीक है, गेहूं जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद गड्डी जो है, जैसे नोटों की गड्डी, तो क्या है, गड्डी क्या है हमारा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का विशाल वृक्ष है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का जोड़ा हमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर संख्या नहीं बताई जा रही, वृक्ष की परिमाण नहीं बताया जा रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है वृक्ष का कि वो कैसा है, बहुत विशाल है। आम क्या है, संज्ञा शब्द है, विद्यालय क्या है, संज्ञा शब्द है, और ये भी क्या है, वृक्ष भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये तीनों संज्ञा है और ये क्या है, हमारा विशेषण शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। देखते ही पता होना चाहिए, हमारा कोई बात शुरू कर रहा है तो उत्तम पुरुषवाचक, तुम तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और तुम्हें दोबारा से मध्यम पुरुषवाचक, तो उन्हें क्या होगा, हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला सही विकल्प हो। गिलास में बहुत कम दूध बचा है। ठीक है, बहुत कम मात्रा बताई जा रही है। दूध को हम कैसे लेते हैं, हम लीटर में लेते हैं, यूनिट में खरीदते हैं ना, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं बताया जा रहा कि कितना, लेकिन ये तो पता है कि दूध को हम लीटर में खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अनिश्चित, और कैसा होगा, परिमाणवाचक, क्योंकि दूध माप तोल को खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी क्वांटिटी पूरी तरीके से नहीं पता, तो क्या होगा यहाँ पर, अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर यहाँ पर ये लिखा होता 2 लीटर दूध बचा है तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है खराबपन, मैंने पहले ही बताया, पन लगा हो, त्व लगा हो तो कैसा विशेषण होगा, कैसी संज्ञा होगी, हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, उसके बाद तेजस्विता, ता लगा हो तो कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी।
चिकना क्या है, एक हमारा विशेषण शब्द है, जैसे चिकना घड़ा बोलते हैं। और चिकना घड़े में क्या होगी, कौन सा भाव होगा, चिकनाई का भाव होगा। तो ये चिकनाई इससे क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। अब बचा यहाँ पर ग्राम्य। ग्राम्य क्या है, लोग, जैसे ग्राम्य जीवन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राम्य जो है कठिनाइयाँ बोल सकते हैं, यानी कि गांव से संबंधित कठिनाइयाँ, गांव से संबंधित जीवन। तो ये जो है हमारा एक विशेषण शब्द है, ये हमारा जो है संज्ञा शब्द है ही नहीं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ कड़वा, कड़वा करेला, कड़वा क्या है हमारा यहाँ पर, कड़वा जो है विशेषण शब्द है, ठीक है। जैसे कड़वा करेला, और कड़वे में कौन सा भाव होगा, कड़वाहट का भाव होगा, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर आनंद, खुशी के, जब हमारे सामने बहुत कुछ अच्छा हो, बहुत सी चीजें बहुत अच्छी, तो हमारे मन में कैसा भाव होगा, आनंद का। पता है भाव कैसे होते हैं, हमारे जो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं परिस्थितियों के अनुसार, उनको हम एक नाम दे देते हैं। ये मैंने कई क्लासेस में पहले भी बताया कि अगर सामने सांप आ जाए हमारे, तो हमारे शरीर में कई प्रतिक्रियाएं होंगी। प्रतिक्रियाएं मतलब रिवर्स एक्शन कई होंगे, हम डरेंगे, पसीना आएगा, है ना, मन जो है दिल धक धक करने लगेगा। तो उस पूरे भाव को हमने डर का नाम दे दिया, ठीक है। तो वो क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही आनंद, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ना, हमारी मन मुताबिक हो रहा है, तो जो भाव मन में उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, आनंद का। तो आनंद क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आवश्यक चीजें, आवश्यक क्या है हमारा, एक तो विशेषण है, जैसे आवश्यक चीजें, और ता लगा है तो भी पहचान जाओ, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी। लेकिन अंकित क्या है, एक प्रॉपर नेम है, क्या है, प्रॉपर नेम है। तो प्रॉपर नेम हमारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब यहाँ पर स्वाद क्या है, भाववाचक संज्ञा। कुछ कमी, कुछ क्या होता है हमेशा, निश्चित तौर पर नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीन शब्द ही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, याद कर लीजिए, कुछ, कोई, किसी। ये तीन शब्द जहां पर भी आएंगे वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर वाराणसी स्थान का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पुस्तक चीज का नाम है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। शेर भी जो है एक संज्ञा शब्द है। बचा सत्य, सत्य कौन सा भाव है, मन के अंदर उत्पन्न, सच्चाई, सच्चाई, अच्छाई, आई लगा हो, ठीक है। तो ये क्या होंगे हमारे, भाववाचक संज्ञाएं होंगे। तो सत्य भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अगला है, दिए गए वाक्य में से निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये सुन लो जरा। निजवाचक होता है जो स्वयं के बारे में बात करे। यहाँ पर आपको शब्द याद करने हैं, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, ठीक है। तो ये हमारे जहां पर चार शब्द होंगे वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। कई कई बार अपने आप को क्या बोला जाता है, केवल आप, ये भी होगा। अब आप जो है दो जगह आ गया आपका, एक तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ गया, ये बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान रख लो। एक तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ गया, और आप निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। मैं यहाँ पर नहीं आएगा। बच्चों को लगता है मैं भी तो खुद के बारे में बता रहे, नहीं। मैं जो है फर्स्ट पर्सन बात के लिए, मैं, तुम इत्यादि केवल बातचीत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मैं से संबंधित शब्द नहीं आएंगे, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः या केवल आप। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम क्या है, हमें दिख रहा है स्वयं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं ही काम कर लूंगा, ठीक है। तो हमारा विकल्प क्या होगा, स्वयं। के लिए जो है हमारा जो है अव्यय में आएगा, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और करना जो है हमारा क्रिया। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम मैंने पहले भी बताया, दो सर्वनाम शब्द एक जैसा काम करेंगे, यानी कि एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो
काम कर रहा है वो मेरा भाई है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसी के लिए हमने जो लगाया और उसी के लिए वो लगाया। इन्हीं वाक्यों को, जिनमें जो और वो होता है, इन्हीं वाक्यों को हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। और इनमें मिश्र वाक्यों में कौन से सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो, यानी कि उसी कहानी की बात हो रही है जो सच है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा संबंधवाचक, कहानी तो हमारी संज्ञा शब्द है, सच हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बच्चे भी संज्ञा शब्द है, जातिवाचक, जो हमारा संबंधवाचक है। लेकिन हमें दो संबंधवाचक में, संबंध कितने लोगों में होता है? हमेशा दो लोगों में होता है। अकेला व्यक्ति संबंध थोड़ी ना बना सकता है, तो दो लोग होंगे यहाँ पर। तो वही और जो, ठीक है, वही और जो हमारा ठीक यहाँ पर विकल्प है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में से परिणाम, परिमाण, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। जगह जगह जो है परिमाण वाचक विशेषण याद कीजिए। परिमाण में हमेशा क्या याद रखना है? यूनिट्स याद रखनी है, ठीक है, कि जो या तो यूनिट्स में खरीदा जाता है या यूनिट लगी हो। तो मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 4 मीटर यहाँ पर कपड़ा हमें दिखाई दे रहा है, यूनिट लगी हुई है, संख्या भी होती है और यूनिट भी होती है। तो क्या हो गया यहाँ पर? हमारा सही विकल्प क्या हो गया? 4 मीटर। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। नमकीन को कैसे खरीदते हैं? 200 ग्राम का पैकेट है ना, और 10 रुपए वाला भी आता है, तो 50 ग्राम वाला भी आता है। तो क्या है? यूनिट है ना, ग्राम लगा हुआ है। तो कैसा विशेषण होगा यहाँ पर? परिणामवाचक होगा, अरे परिमाणवाचक होगा, ठीक है, इसको प्लीज, मान है ये, परिमाणवाचक होगा। तो कैसा है? लेकिन क्वांटिटी नहीं पता, तो क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, ये ध्यान रखना। अगला है प्रश्न हमारे सामने, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढते रह जाओगे। देख लो डीएसएसबी ने कैसा प्रश्न दिया है कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। अब मुझे ये बात बताओ, जीवेश वैसे तो एक संज्ञा शब्द है, अगर इस संज्ञा शब्द को हटाना होता तो हम कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करते? हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं ना, किसी तीसरे, जीवेश हमारे सामने नहीं है। अगर जीवेश हमारे सामने होता तो हम उसको क्या कहते? तुम एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो। लेकिन वो कहीं और है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? वह। तो ये क्या है? हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये ध्यान रखो। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखो, अब ता लगा है, तो क्या होगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। अब ये मत सोचना नीता लगा है तो नीता भी भाववाचक संज्ञा होगा, नहीं भाई, नीता नाम है, ये नहीं कि हर एक शब्द, ध्यान देना, ठीक है। भारीपन भाववाचक संज्ञा। खोजना एक क्या है? क्रिया शब्द है, ठीक है। खोज से, खोज क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और खोज से क्या बना है? खोजना, ये खोजना से खोज बना है, जो भी कह लो, वाइस एंड वर्सा। और दासता में ता लगा हुआ है, दास, इसकी मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा बताई थी। तो यहाँ पर क्या है? कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? खोजना, क्योंकि ना लगा है। ना वाले शब्द क्या होते हैं? अधिकतर क्रिया शब्द होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, ठीक है। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। हमें क्या करना है? वैसा, जैसा, उसके जैसा, है ना, ऐसा वैसा जैसा, हमेशा किस में आएंगे? संबंधवाचक में आएंगे। यहाँ पर दूसरा इसका विकल्प नहीं भी दिया हुआ है, तब भी हमें ध्यान रखना है कि ये क्या होगा? हमारा वैसा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। उत्तम पुरुष कौन है? जो बात करेगा। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं ही तो इस्तेमाल करूंगी। बात आरंभ करने वाला क्या होगा? मैं या हम का इस्तेमाल करेगा। उनको, उन्हें क्या है? हमारे अन्य पुरुष। और आपको क्या है? आदर सूचक, आदर सूचक मध्यम पुरुष। क्या है? आदर सूचक मध्यम पुरुष है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बुढ़ापा पढ़ चुके हैं। बुद्धिमानी, बुद्धिमान शब्द है, बुद्धिमान आदमी विशेषण शब्द, और इससे बना बुद्धिमानी, क्या बन गया हमारा? भाववाचक संज्ञा बन गई। किससे बनी है भाववाचक संज्ञा? विशेषण शब्द से, ठीक है। भिड़ंत क्या है? भिड़ने का भाव, भिड़ना क्या है? किसी से जो है
क्या किया जाता है, भिड़ना क्रिया है ना, लड़ाई करना जान के, भिड़ना, भिड़ना से भाव क्या है, भिड़ंत, उसकी भिड़ंत हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई। बुढ़ापा जो है हमारा बूढ़े होने का भाव है। कहाँ गया प्रश्न, हाँ ठीक है। और जो है देव क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, कौन से देव, कोई नहीं पता, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, तो हमारा बी विकल्प यहाँ पर सही बनता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। थाली में बहुत खाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है खाना शब्द हमेशा किसको बताता है, मात्रा को बताता है, ठीक है। इसके खाने के पीछे हम यूनिट नहीं लगाते, पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि मात्रा में हम खाते हैं खाना, अधिक खाते हैं कम खाते हैं, है ना, तो ये मात्रा को दर्शाता है। तो ऐसे जो हमारे विकल्प होंगे, बहुत खाना, देखो ये संख्यावाचक नहीं हो सकता, खाने को हम गिन तो सकते नहीं है, खाने का गुण भी नहीं है, ये अच्छा खाना बुरा खाना होता, स्वादिष्ट खाना होता तो गुणवाचक हो जाता, लेकिन मात्रा बताई जा रही है यहाँ पर, बहुत खाना, ठीक है, तो कैसा होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। अब सामीप्य किसका पर्यायवाची है, समीपता का, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, सामीप्य और समीपता। शांति भी क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा है, शांत शब्द, शांत आदमी, है ना, शांत क्या है, विशेषण, और शांत आदमी में कौन सा भाव होगा, शांति का भाव होगा, ये ध्यान रखना है। गंभीर क्या है हमारा, एक जो है विशेषण शब्द है, गंभीर सोच, उसकी सोच कैसी है, बहुत गंभीर है, और गंभीर होने में कौन सा भाव होगा, गंभीरता का होना चाहिए। तो यानी कि गंभीर से यदि भाववाचक संज्ञा बनती तो क्या बनती, गंभीरता। मनाही क्या है, मना करने का भाव, मना करने का भाव क्या होता है, मनाही, मना करने का भाव। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, गंभीर, क्योंकि क्या है, ये एक विशेषण शब्द है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं गाड़ी चला सकती हूँ आना चाहिए, ठीक है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। अब स्वयं है, तो स्वयं मैंने आपको बताया, स्वयं, खुद, अपने आप, या आप, और या स्वतः, ठीक है, ये हमेशा किस में आएंगे, हमारे निजवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। ये आपको यही चार पांच शब्द याद करने हैं निजवाचक के। प्रश्नवाचक में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होगा अंत में, ध्यान रखिएगा। अगला है, दिए गए निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो, यहाँ पर जो है हमें बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। अब देखो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से समझना। मैंने यहाँ पर लिखा लड़का, लड़का बस, लड़का अच्छा है, चलो इतना लिख दिया बस, ठीक है, छोटा वाक्य लिखते हैं। लड़का क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, ये विशेषण शब्द है। मैंने लिखा यहाँ पर वह अच्छा है, तो मैंने क्या किया, लड़का शब्द हटाया, इसी के स्थान पर क्या कर दिया, ये संज्ञा था, इसी के स्थान पर मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया, सर्वनाम। अगर मैं कहूँ नहीं, मैं तो दोनों ही शब्द लिखूंगी, वह लड़का अच्छा है, ठीक है, वह लड़का अच्छा है। अब ध्यान दो, लड़का है संज्ञा, और संज्ञा से पहले जो उसकी विशेषता बताएं वो क्या कहलाता है, विशेषण, यही होता है। और यहाँ पर वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, तो वो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर भी देखो, संज्ञा शब्द के तुरंत पहले सर्वनाम शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द के तुरंत पहले सर्वनाम शब्द आए और उसकी विशेषता बताने का काम करे, हर स्थिति में नहीं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर था, हमने पहले भी एक प्रश्न किया, तुम्हारा बड़ा बेटा, तो यहाँ पर तो बातचीत हो रही है, ठीक है, तुम्हारा बड़ा बेटा बहुत समझदार है, तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, यहाँ पर भी क्या है, बीच में एक सर्वनाम शब्द भी आ गया, तो यहाँ पर नहीं होगा सार्वनामिक विशेषण, कैसे होगा, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए। अगला है, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर पन लगा है, भाववाचक संज्ञा है, अहंकार, अहम, ठीक है, क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, बहुत सारी अच्छी चीजें होने के बाद हमें घमंड आ जाता है, ठीक है। महक आ रही है, तो महक को भी हम महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा। लेकिन सर्व,
सर्व क्या है, हमारा एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा सी विकल्प जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे साथ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक, अब यहाँ ध्यान रखो, आप आदर सूचक तुम है, कैसा है, आदर सूचक तुम है, ध्यान रखो। मेरा क्या है यहाँ पर संबंधवाचक विशेष उसमें भी आता है। ठीक है, रा रे री जो आता है, तो ये भी जो है एक कह सकते हैं मेरा कुर्ता सार्वनामिक विशेषण में भी आ सकता है। ठीक है, हम जो है यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अन्य पुरुषवाचक क्या है, इसने, क्या है, इसने, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। सोहम तुमसे चौगुना काम कराता है। अब देखो, 4 गुना काम कराता है। अब यहाँ पर कहीं पर भी यूनिट नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्रमवाचक संख्या को बताया गया, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो कैसे होते हैं, यहाँ ध्यान रखो, संख्यावाचक विशेषण में डायरेक्ट संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3 या इन्फिनिटी तक जितनी भी जो है आपको वो बताई जाए संख्याएं। ठीक है, या फिर अनिश्चित भी संख्या हो सकती है। थोड़ी कमीजें गिन सकते हैं, कमीजों को, थोड़ी पेंसिलें गिन सकते हैं, बहुत सारी पेंसिलें, अनगिनत पेंसिलें गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। इसके बाद होता है संख्यावाचक में क्रमवाचक, क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या जितना भी। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा गुणा करने वाले में, जैसे 1 गुना, 2 गुना, ठीक है, 3 गुना, ये सब भी किस में आता है, हमारा संख्यावाचक में आता है। तो यहाँ पर सोहन तुमसे चौगुना काम करवाता है। ठीक है, तो किस में आएगा हमारा ये, संख्यावाचक विशेषण में, कैसे, निश्चित संख्यावाचक। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, अब भाववाचक में देखो, यहाँ पर जो है सरलता, ता लगा है। ठीक है, तो ता वाला तो भाववाचक संज्ञा है। मीठा आम से, मीठे आम में कौन सा भाव होगा, मिठास का भाव होगा, तो ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है। चालाक आदमी, तो ये क्या है, विशेषण शब्द है चालाक। ठीक है, अब वैसे तो नहीं, ये प्रश्न गलत है। अब राष्ट्रीय नहीं होता, राष्ट्रीयता हमारा जो है भाववाचक संज्ञा बनती है, राष्ट्रीय लोग। ठीक है, तो ये तो हमारा ये भी विशेषण है, लेकिन जो आंसर की में दिया गया था वो क्या दिया गया था, हमारा चालाक दिया गया था, तो त्रुटि है इस प्रश्न में। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बूढ़ा आदमी, तो ये क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, परिष्कार कर दिया। ठीक है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता, भाव है कि मैंने उसको त्याग दिया। फैलाव क्या है, कोई चीज़ फैलती जा रही है, तो एक भाव है। प्रयोग भी क्या है, एक भाव है। लेकिन बूढ़ा क्या है, यहाँ पर एक विशेषण शब्द है, तो हमें ध्यान रखना है। विशेषण, होप कि आपको जो है समझ आ गया हो संज्ञा सर्वनाम विशेषण का कॉन्सेप्ट। अगर आप इससे पहले जिसमें मैंने आपको भेद इत्यादि बताया है वो वीडियो भी जो है पहले देख सकते हैं इन प्रश्नों को हल करने से पहले। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।